उनके अंदर वो टैलेंट नहीं रहता तो क्या वो पढ़ा पाते क्या। और रही बात की चीजें यहीं तक कि लोग को नहीं रुकना है, जाएगा तो यहाँ से बहुत सारी चीजें सिखा के भी भेजना है। तो आएंगे सूरज बाबू और ज्वाइन के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो सूरज के लिए थोड़ा सा जोरदार। तो ये बाबू ये जो सूरज भैया है आपके, ये हमको 7वें जैसा कि हम 5वां 6वां महीना के बाद तो ये केवल मैथ पढ़ते थे। जब हम चले गए घर पे शादी में तो ये वो चीज़ था जहाँ से जिस भी पूर्व संस्थान में पढ़ते थे तो ये मेरे पास जब आए तो हम इनको दिलासा दिलाए कि बाबू निश्चिंत रहिए, सब कुछ हम पढ़ाएंगे। अभी 10 दिन की क्लास लिए, 10 दिन के बाद चले गए घर। अब घर चले गए, यहाँ पे जितने भी 12th में था लोग, हम चले गए थे घर, ठीक है। अब घर जब चले गए तो आए लोग तो बाबू एक चीज हुआ कि आए तो केवल मैथ ही पढ़ रहा था लोग, लेकिन कोई नहीं गया। लेकिन इनको क्या था, भरोसा था इस संस्थान पे कि कुछ ना कुछ जब नीरज सर बोले हैं तो हमारे लिए बेहतर ही करेंगे, ठीक है। अकेले केवल एक सिंगल सब्जेक्ट राहुल सर मैथ ही लोग को पढ़ाते थे। हम बहुत मेहनत करता था, रुका हुआ था, उम्मीद कायम रखा और वही उम्मीद कायम रखा और आज मेहनत किया जैसे किए और जैसे बताया गया गाइडेंस में रख के बहुत बेहतर किया और आज आप लोग के साक्षात पढ़ रहे हो 400 प्लस 411 नंबर आप लोग के सामने। बाबू सूरज भैया से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता, बस ये नहीं पूछना कि बियाह कहिए पर सर आप बताइए, सर आप बियाह कहिए पर अभी आईसीसी 220 वर्ल्ड कप गया है, महाराज इंडिया नहीं आ रहा है, हमारा सूरज जीत गया ना, उतना ही काफी है, ठीक है। आइए सर, ठीक है दीजिए सब सबके सर आइए ना सर, सबको अब फोटो खींच लो था। हाँ बाबू जब हो जाएगा तब मोबाइल निकालना पकड़ से। सूरज भैया से भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये भी फिलहाल हम लोग के सक्सेस क्लासेस के समय है राजपाल यादव हैं, मतलब इनका बात पहुंचना नहीं है, ठीक है ना जी बोलेंगे तो, क्योंकि जब विदाई हो रहा था इन लोग को तो शायद कुछ बोल रहे थे तो जितना बोल नहीं रहे थे उतना लोग को हंसा रहे थे, ठीक है ना। तो फिलहाल में अपने हंसी के ऊपर कंट्रोल करके रहिएगा थोड़ी देर के लिए। तो भाई कुछ पूछना चाहते हैं भैया से, सूरज भैया से, बाकी अपना पर्सनल भी अनुभव पूछना चाहते हैं। इस क्लास से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमें पूछ रहे हैं सूरज बाबू कि आप क्या जैसे अभी थे, एक मिनट, क्या अभी जैसे पढ़े जितना आपका नंबर है क्या 8वां क्लास में भी वैसा ही पढ़ते थे, चाहे पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे आप? शुरू से तेज तरार आदमी थे कि बाद में? ठीक है, साफ सुथरा बताइए। तो हम बैक बेंचर टाइप का लड़का थे, ठीक ना। बैक बेंचर का और कोई नहीं होगा। अरे इनका कहना है हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको ढूंढेगी न जाने हम कहाँ। ठीक है सूरज बाबू 4 नंबर लाइक देखिए, आप बात चल के मेहनत किए और अगर कोई कमजोर भी है तो बेहतर कर सकता है आगे। ए बाबू बात सुनो, बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। कैसे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, पीछे से कहानी थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। थोड़ा स्टोरी से देखिए लोग, बात रहा 12th और 10th का, तो 10th में हमको उतना गाइडेंस नहीं मिला कि हम बढ़िया से पढ़ सके। हमारा 10th में शायद 395 आया था, बढ़िया से गाइडेंस नहीं मिल पाया हमको, मतलब हम लोग घूमते थे पढ़ते थे 10th में वैसे ही। लेकिन 10th के बाद पता चला कि यहाँ से जर्नी तो अभी स्टार्ट होती है। बताइए 10th में आए तो 11th क्लास कहीं और किए, फिर वहाँ समझ में नहीं आया, किसी दूसरे कोचिंग में गए, फिर वहाँ भी समझ में नहीं आया, नीरज सर मिल गया। जब नीरज सर मिले तो भाई समझ ही गए, मतलब केमिस्ट्री हमारा सबसे वीक पॉइंट था केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में नहीं होता है कि सोचते सोचते लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, वैसे हमारे साथ हो गया था। तो सर बोल रहे थे कि केमिस्ट्री कोई और पढ़ाएगा, लेकिन सर लास्ट में ना फिजिक्स भी पढ़ाते थे और केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, ठीक। तो केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाते थे कि समझ में भी आ जाता था। तो जो हमारा केमिस्ट्री वीक पॉइंट था वो मजबूत हो गया। मतलब हमको आशा नहीं था कि हमारा केमिस्ट्री में 12th में केमिस्ट्री में हम पास हो पाएंगे, लेकिन सर की वजह से हमको ये भी विश्वास नहीं था कि हम 400 प्लस कभी ला पाएंगे भी। लेकिन
सर से मिले तो अभी आपको रुकना है। अच्छा चलिए, इसके बाद बाबू हमारे बीसी बाबू अभी 400 पूरा संपूर्ण 400 पे जाके विराम लगाए हैं, थोड़ा वो भी आएंगे बाबू। चलिए तो उनके लिए भी जोरदार ताली। सर सर सब बच्चा लोग इसीलिए, अरे हो जाए लड़का फोटो खींचो, अरे फोटो नहीं चलो, वीडियो बाद में बनाओ। फोटो खींचो सर हो गया फोटो खींचो बेड़िया करके। सर है ना ताकि हो गया काम तो कर जाएगा। बोलना भी है, दोनों जाने का भी रहना है, ठीक है। जैसे अब हम ही लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी और कोई क्वेश्चन का क्या किसी का मन उठा है, हैंड्स अप करो, हाथ पूछो भाई, उनको खड़ा करो, पूछो। लड़की लोग तुम लोग भी पूछ सकते हैं भाई। देखो हमारे संस्थान के बेहतर रिजल्ट दिए, हम कितना पढ़ते थे? नहीं उतना सीरियस होकर नहीं पढ़ते थे, तभी मतलब इस नंबर पे तो इतना कर लेते थे। झूठ बोल रहा है, लाइब्रेरी में रात भर पढ़ते थे। हम भी रात वाला लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, ये लोग भी जाता था, भाई दोनों भाई शिवू और विष्णु, ठीक है। ये लोग 3 बजे तक पढ़ता था, रात के 2 बजे 4 बजे तक, ठीक है। लेकिन अच्छा चीज बताओ, जैसे मान लीजिए डेली का औसत रूटीन क्या था, कितना घंटा आप लोग पढ़ लेते थे? अभी रात में पढ़ते थे बस 3 घंटा, वही 5-6 5-6 घंटा औसत ही लोग पढ़ता था। क्या पढ़ने के समय में ऐसा बहुत सारा चीज आता था क्या कि अब लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा लेकिन तो आता था हल्का हल्का। तो उसके लिए क्या? हाँ उसी में करते रहते थे ना, पढ़ना तो जारी रहती है, सब काम करते एक मिनट, सूरज बाबू, क्या कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा भी होता था क्या कि लगता था कि ये हमसे नहीं हो पाएगा? होता था, तो इसके लिए आप क्या करते थे? चार्ज होते थे सर। चार्ज चार्ज होने के लिए क्या करते थे? बताइए, चार्ज होने के लिए क्या करते थे? ये लोग इससे को चार्ज अगर होना होगा तो लोग क्या करेंगे बताइए? मेरा मतलब था ना घर की परिस्थितियों को देख के भाई, कि हमारे मतलब माता पिता कितनी बुरी कंडीशन में हम लोग को पढ़ा रहे हैं। हम लोग के मतलब उम्र के बच्चों को देखोगे सब, तो रोड पे ठेला चला रहा है, कोई दुकान में काम कर रहा है, तो हम लोग भाग्यशाली हुए ना। तो ये सबको देख के मतलब हम बहुत पढ़ते थे, मतलब पढ़ते थे। बाबू कितना बढ़िया बात बोले कि आप पढ़ते पढ़ते डीमोटिवेट हो रहा है, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप एक चीज वहाँ पे काम कर सकते हैं। वो काम क्या हो सकता है कि आप अपने घर की परिस्थितियों को देखिए ना। हम मोटिवेट होने के लिए किसका फलना ढिकना विवेक बंदरा तो संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखते हैं, लेकिन कभी अपने आप को अपने घर का परिस्थिति देखा है कि तुम्हारे माँ बाप तुमको किस सिचुएशन में जाकर तुमको पढ़ा रहे हैं? उनको खुद खाने का पैसा नहीं है, कैसे पैसा आज कमा रहे हैं तो कल के लिए कैसे बंदोबस्त कर रहे हैं। उस सिचुएशन में भी तुमको 1000 रुपया जो भी तुम्हारा महीना आ रहा है, तुम्हारे शरीर पे खर्च 4000 रुपया 1500 निकाल कर तुमको टाइम टू टाइम दे रहे हैं। तो वहाँ से एक चीजें तो देख सकता है कि घर के गार्जियन से तुम चीजें सीख सकता है कि वो घर के गार्जियन कहाँ से लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए पैसा, तुम्हारे मम्मी पापा को तुमसे कितना उम्मीद है, तो ये चीजें सीख सकते हैं। बाबू आप पढ़ने के लिए आते हैं तो आपके पापा कितना उम्मीदें लगा के जाते हैं आपसे कि मेरी बेटी गई है तुमसे क्या कितना बेहतर करके आएगी, इन फ्यूचर वो बेहतर तो करेगी, बोर्ड में बेहतर करेगी और साथ साथ में आगे चल के भी बेहतर करेगी, ठीक है। तो घर की परिस्थितियों को देखिए ना, घर की परिस्थिति जब सफल हो जाएगा ना तो सब कुछ सफल हो जाएगा। आपके घर की परिस्थिति दुख दलित और अलाय वाला सब कुछ दूर हो जाएगा। बस ये वो घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए ना। कहते बिहार में होता है ना सरकारी मतलब साक्षात भगवान से दर्शन, ठीक है। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन एक बार एक साथ पकड़ हो जाते हैं। बस एक गवर्नमेंट जॉब ले ली, लाइफ यार सिस्टमेटिक हो जाती है। तो कभी आप पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट होइए तो मम्मी पापा की मेहनत को देख लीजिए, उसके बाद देखिए तब पढ़िए तो कितना मजा आता है। देखिए कि आपको लगता है ना कि 500-400 रुपया किस परिस्थिति में हमारे मम्मी पापा लेके आते हैं, तो कभी देखना किस परिस्थिति में कमा के देते हैं आपको तो मांगते ही मिल जाता है। पापा को कलम खरीदना है, पापा की कितना है, पापा को करना है, ऐसा ठीक है। तो वही सारी चीजें है बाबू, तो मेहनत करना है। घर की पढ़ते पढ़ते अगर डिमोटिवेट होते हैं तो घर के लोगों की घर की परिस्थिति देखिए और इस परिस्थिति को बदलने के लिए आप मेहनत करिए, 2 गुना 3 गुना जितना आपसे हो पाए संभव, ठीक है, इतना मेहनत करिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम तुम्ही लोग का साथ पूछ ले रहे हैं, ठीक है। इसे लोग का मन रहता है कि क्या आप लोग पढ़ते हैं तो एक बार में याद हो जाता है? नहीं भाई, प्रैक्टिस करना होता है भाई। अब पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं? प्रैक्टिस, आप ही ना बोलते हैं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। हमको पता है, जैसे लोग का सवाल है, जैसे हम पढ़ रहे हैं लेकिन जैसे पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो समझ में है, घर पे भी समझ रहे हैं, तो वही चीजें एक हफ्ते बाद भूल जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या? देखो भाई, हम बता रहे हैं, हम पढ़ते थे तो मैथ में जैसे हो गया, फिजिक्स का फॉर्मूला हो गया, उसको कैसे सिद्ध करना होता है, केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन हो गया तो हम हाँ डेरिवेशन और रिलेशन बहुत बढ़िया तो वो हम जानते हो कैसे करते थे, भूल जाते थे। तो फिर एक सादा पेपर या रफ कॉपी में उसको मतलब बेर बेर प्रैक्टिस करता था, हो जाता था। तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। देखिए आपका रूटीन क्या रहा पढ़ने में? 2 घंटा पढ़ते थे?
अब पढ़ते पढ़ते मस्ती भी करते थे। हम भाई तो ज्यादा नहीं पढ़ते, बस 4-5 घंटा पढ़ते थे, लेकिन मन लगा के पढ़ते थे। देखो भाई, सर तो पढ़ाते थे ना, पहले सुन लो। सर पढ़ाते थे, उसको जाके बस एक बार पढ़ लेता था, ठीक ना, फेयर भी कर लेता था। उसके बाद मतलब कल आते थे लोग तो सर पूछते थे तो बता देते थे लोग, और उसके बाद से सिंपली जब हम लोग कोचिंग से जाते थे ना तो 1-1.5 घंटा हम लोग खेलने चले जाते थे। यहाँ पे भी हम अड्डा है, क्रिकेट खेलने चले जाते थे। उसके बाद से आते थे लोग, खाना वाना खा के उसके बाद से मतलब रात में हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सॉल्व करते थे, मैथ सॉल्व करते थे, मतलब रात में ज्यादा और फेयर वर्क करते थे। बाकी उसके बाद से बीच में क्यों रहे हैं? बाकी उसके बाद से मतलब केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, वो सब मतलब पढ़ते थे। आप अपने जूनियर लोगों का सलाह दीजिएगा। अपने होती अपने जूनियर को क्या सलाह दें? कि ये लोग का चीज है कि देख रहे हैं कि ये लोग सर एक और प्रश्न है। क्या इन लोग को लगता है कि हवाई में नंबर आ जाता है, ऐसा सही है क्या? यार मतलब आप मुझे बताइए कि 400 प्लस लाने के लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ाई करना पड़ेगा लोगों को? कैसे मेहनत करे कि 400 कैसे मेहनत करें लोग, थोड़ा सा जी बताइए। इसके बारे में कैसे थोड़ा- मेहनत करेगी 400 प्लस आ जाए? पहले ऊपर तो भाई कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि दूसरे बंदे को देख के मतलब डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि बंदा भाई बहुत मतलब ज्यादा तेज है पढ़ने में तो हम भी मतलब हम कमजोर हैं, ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन सर में गए थे ना। तो पहला बात मतलब कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ठीक ना। और दूसरी बात, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना उसको जाके पहले फेयर करिए। कितना बच्चा तो फेयर भी नहीं करता है, सब लास्ट में याद क्या करोगे यार? लास्ट में मतलब रिवाइज करने के लिए करोगे क्या? दूसरे से फेयर मांगोगे, 5 दिन 7 दिन के लिए देगा, उसके बाद से नहीं मांगोगे फिर मुंह फुला लेगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो फेयर करना जरूरी है, ठीक है ना। फेयर भी करते रहो। और एक बात और भाई, हम 10वीं से पछता रहे हैं कि एक काम नहीं किए। जिस दिन पढ़ाई हो रहा है ना उसी दिन उसको जाके फेयर कर लो और उसको याद कर लो, तो मतलब ज्यादा बेनिफिट है। नहीं तो आज पढ़ाई हुआ है और कल याद करेंगे भाई, परसों याद करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। हम भी ऐसे ही किए थे। हाँ बोलो। बोल रहे हैं सर इतना पढ़ाते थे, आप नहीं पढ़ते थे कि आपने से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड। हाँ, ऐसे एक्स्ट्रा भी पढ़ते थे भाई, सर के भरोसे खाली रह जाएंगे। एक और चीज कि जो लड़का है ना बाबू, तुम लोग को बताते हैं पूरे 12th इसके पास फोन नहीं था, लेकिन हाँ चीजें जितनी पढ़ा दिए थे उतना तो कवर कर ही लेता था, लेकिन अपने आप से भी उस चीज को एनालिसिस करता था। ठीक है। हाँ बाबू, एक बात बताओ, अच्छा बताओ, फोन दैनिक जीवन पे प्रभाव डालता है क्या? बहुत ज्यादा आगे है तो पता चला, बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है यार। रील देखते 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 कब टाइम बीत गया समझ में नहीं आया। कंपटीशन भी करते थे का मतलब? कॉम्पिटिशन, हाँ। हाँ हम अपने लोग friend का से? ये ऋषिका थी, अमित था, निशा थी और सूरज था, फिर से उधर का प्रदीप, और मतलब 7-8 जन हम लोग आते थे कोचिंग में। मतलब हम लोग का बैच 7-8 ही जन से चला रहा था। तो असल मैथ से था ना, तो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, अदर हिंदी अपने में मतलब कहते थे कि आप मतलब आज जाइए, आप ही पढ़ के आइएगा, आप ही पढ़ के आइएगा, और हम लोग आपस में सवाल पूछते थे। इस तरह। हाँ ठीक है बाबू, तो अभी सूरज भैया से बात होगा, बाकी बहुत लोग अभी बचे हुए हैं। आपकी थोड़ा सा देखो, पूरे संस्थान में एक दिल खोल के आप में अपने पूरे जीवन में किसी लड़की से प्रभावित हुआ तो 12th में अभी मिली एक हमको ऋषिका, ठीक है। इधर 3-4 महीना में हमारे यहाँ बाबू 12th में ऋषिका बोरवल से है, इन्होंने बहुत बेहतर किया रिजल्ट में, इनके लिए थोड़ा जोरदार ताली हो जाए। तो बाबू अपनी छोटी बहन को भी सबको कुछ बताना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा ठीक है बाबू। तो थोड़ा सा ऋषिका से अगर कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहा हो अपने दीदी से तो पूछ सकते हैं लोग, ठीक है। आपके सीनियर से क्या बाबू कुछ बोल रहा है, पूछो। राहुल सर से, अभी राहुल सर को बुलाते हैं, ठीक है। तो बाबू अगर आपकी छोटी बहनों को आप क्या सिखा सकते हैं, चाहे पहले तुम लोग को मन में कोई सा भी डाउट हो पूछो, ठीक है। इनका डेली का रूटीन कल्पना पूछो बात, ठीक है। बाकी अपना मन से कुछ ना कुछ तो बताएंगे आइए। पहले ही बोल दिया हमारा स्टूडेंट में सब के लिए बहुत सारा स्ट्रगल रहता है, ठीक है। और वो बहुत अगर पढ़ने आती है तो अभी भी वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, तो हमारे अगर कोई किसी संस्थान में जाती है पढ़ने, चाहे आगे बढ़ने के लिए सोच रही है, ताकि बहुत सारा ऐसा पाबंदियां हैं जो उसको आगे बढ़ने से रोकता है। तो उन सभी पाबंदियों से जुड़ के आगे कैसे, हालांकि उनका भी मेहनत अभी जो जिस राह पे चल रही है अभी उनका मंजिल आया नहीं है, अभी तक स्टॉपेज है, अभी राह बहुत दूर है, इन लोगों को वही मंजिल पे जाके ही रुकना है। तो क्या आप लोग तो इनसे बहुत जूनियर है,
तो आप इनसे बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि आप भी एक लड़की भी लड़की है, तो बहुत सारे समाज की पाबंदियों से तोड़ के और जकड़ी हुई रहती है लड़कियाँ। आपको भी पता होगा बातें, क्योंकि जितना बेहतर हम नहीं जानते जितना बेहतर एक लड़की बताएगी। लड़की के लिए एक लड़की जब रिजल्ट लाती है तो उसमें उसका तो मेहनत होता ही है, लेकिन सबसे पहले वो अपने गार्जियन से, अपने घर वालों से लड़ती है कि घर वालों को इतना विश्वास दिलाना पड़ता है कि हाँ आपकी बेटी सही है। लेकिन आजकल जो समाज में सब कोई जानता ही है समाज में क्या चल रहा है, तो सब गार्जियन को डर रहता है कि मेरी बेटी भी फिसल ना जाए। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर कंट्रोल करना है। अच्छा तो सब कोई कर सकता है, लेकिन अच्छा बनने के लिए पहले गार्जियन को इतना विश्वास दिलाना है ना कि आपकी बेटी सही है और बेटों से कम नहीं है। क्योंकि आजकल इस बात पे तारीफ कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। अभी यूपीएससी का ही रिजल्ट देख लीजिए, लो लगातार 3 साल से लड़की ही टॉप कर रही है सब। तो इसमें कोई बात नहीं। और आईआईटी का ठीक है, नहीं देखो बाबू, बाबू जिसका जो ड्रीम रहता है उसके बारे में जानकारी रखता है, ठीक है ना। देखो बाबू चीजें है कि देखो एक होता है ना, देखो हमारे समाज में ना अगर बाबू दौड़ लगता है ना तो बराबरी का दौड़ रहता है तो सही रहता है। ठीक है, हम लोग को समाज जो है हम लोग का पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, तो एक लड़की के लिए और एक लड़का का दौड़ यहाँ से शुरू होता है। हम लोग यहाँ से दौड़ शुरू करते हैं, ये लोग बहुत पीछे से। अगर यहाँ से ये लोग आगे जा रहे थे इसके लिए सराहनीय बात है। ठीक है, एक साथ में तुम कहा है ना कि आईटी टॉप करता लड़का भाई बाबू, ये जरूरी नहीं है। अगर एक लड़के को एक अगर पढ़ने जा रहा है उसको काम दे दिया जाए कि जाओ तनी मार्केट जा रहा है पढ़ने, तो आते समय तनी मार्केट से ये सामान लेते हैं ना, तो तुम कहेगा हाँ हम पढ़ने जाते हैं तो सामान लेके आए ना लेके आए अपन करिए जाए। ठीक है, लेकिन वही लड़की घर पे खाना बना के, ठीक है, सबको अपना को छोट भाई है तो उसका ड्रेसिंग करके स्कूल के लिए तैयार करके खाना बना के अपने खा के पूरे परिवार को खाना खिला के और सबको बाबू और ये सारी परिस्थितियों से लड़ते हुए वो पढ़ने के लिए आती है। फिर जाती है तो उसके बावजूद भी अपना पढ़ने का टाइम निकालती है। तो यह दौड़ तो बराबरी की नहीं है। तो इसके लिए अगर क्यों ना अगर यहाँ से अगर दौड़ शुरू हो रहा है, अगर यहाँ पे लड़की लोग रह रही है, यहाँ से लड़का लोग रह रहा है, तो यहाँ से अगर जोर लगा रही तब लाके जा रही है। तो इसके लिए क्या नहीं सराहना करिएगा, इसके लिए जोरदार नहीं। थोड़ा सा आपको बहुत सारी जितनी बहनें भले बोल नहीं पा रही है लेकिन आपसे सुनना बहुत कुछ चाह रही है। ठीक है, चूंकि उम्मीदें बहुत कुछ है, भले ही लोग मन में नहीं बोल पा रही है लेकिन हम लोग का मन तो टोल लिया है कि पूछना बहुत सारा चीज आ रही है। तो अगर खुद से अगर कुछ चीजें समझ में आ रही है तो आप बता सकती है, या आप अपने होती तो क्या याद करना होता है तो बस जुबानी में किया जा सकता है। जैसे मतलब एक बार और क्वेश्चन नहीं जैसे ही बोले ना कि याद करना हो तो केवल एक या सुबह का टाइमिंग सही रहता है क्या? ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस टाइम कंफर्टेबल हैं। अगर आप रात में याद करने अगर कंफर्टेबल हैं तो उस टाइम ही याद कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि लोग कह रहा है कि सुबह में याद करना है तो हम याद करेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन सुबह में याद करने से उस टाइम दिमाग फ्रेश रहता है, सो के आदमी पूरा नींद लिया रहता है तो उस टाइम याद हो जाता है पूरा अच्छा से। आपका डेली का रूटीन क्या है? मेरा डेली का पहले हम सुबह में उठते थे तो एक कॉपी पे आप अपने दिन का हमको क्या क्या करना है पूरा लिख लेते थे कि आज हमको ये पढ़ लेना है, ऐसे कर लेना, पूरा रूटीन बना लेते थे। उसके बाद से रात को जब जाते थे पूरा हो जाता था। आप जैसे सर ही बताए थे कि आप अपना रूटीन बना लीजिए सुबह में उठ के कि हमको ये करना है, और उसके बाद से पूरा दिन भर में उस पर काम कीजिए और रात में उस पर टिक लगाइए कि आज हमने ये कर लिया। ये अगर नहीं पूरा हो रहा है तो उसको अगले दिन कीजिए ऐसे। और ये घंटा मायने नहीं रखना है कि हमको इतना घंटा पढ़ना है। कहा जाता है घंटा पढ़े और घंटों नहीं पढ़े, इसलिए जरूरी मतलब कंटिन्यू करना है। अगर 6 घंटा पढ़े तो आप रेगुलर 6 घंटा पढ़े, 7 घंटा पढ़े। अब इसलिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया और सबके पास एक लक्ष्य होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास लक्ष्य ही नहीं है, लेस है, तो उसका लाइफ व्यर्थ है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है वो इंसान कहलाएगा जी है खा तो उसका बढ़िया खाओ पियो सुतो मर जाओ मनाओ करके चला चाहिए। तो सब कोई बाबू सबका ठीक है। बाबू सूरज बाबू छोटका सूरज आइए और अपने बातों से रूबरू करेंगे। अभी किसी को नहीं जाना है, हाँ अभी किसी और को नहीं जाना है। सूरज हो गया बाबू।
इसके लिए जोरदार क्लास कराना, कोई भी क्लास बोरिंग नहीं होने दिया, ठीक है। और थोड़ा सा इसे भी कुछ पूछो यार, खूब बढ़िया जवाब देगा, ठीक है। इसको भी हम गारंटी लेके देते हैं। कंपटीशन एग्जाम में देखना तुम लोग 3 से 4 साल अंदर किधर किधर सेट कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि आया ना तो बहुत कमजोर था, हमको समझ में नहीं आता कि इंटर में कैसे चला है, फिर भी इसने मेहनत किया और अपना मार्क्स एस्टेब्लिश करके अपना निकाल लिया। तो आप लोग वही चीज सीख, ठीक है। तो अब क्या किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि एक लाइफ में अच्छी फ्रेंड का होना भी जरूरी है। ये बात 100% सत्य है। अगर वही आपका बढ़िया वाला दोस्त मिल गया तो आपके सही बात, आप गलत करेगा, ये गलत है। लेकिन जानता है आजकल रियल फ्रेंड का कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम अच्छा दोस्त कैसे, आपको ये मन में भी डाउट होता होगा कि अच्छा फ्रेंड कैसे चुने कि मेरे लिए अच्छा है। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी ना, कमी निकाल कर रख रहा है, थोड़ा जल्दी से खत्म कर नीरज सर से ही हुए हैं, मतलब कोई कुछ भी कहे हम प्रभावित नीरज सर से ही हुए हैं। क्या कि मतलब शुरू में ना राहुल सर जी नहीं थे मैथ पढ़ाने के लिए, तो सर ने हम लोग का हाथ थाम लिया था। नहीं होता है कि पिछड़े का हाथ थाम लिया जाए, तो सर ने मतलब हाथ थाम लिया और हम लोग का गाइडेंस दिया। अच्छा हाँ, एक बात और, अभी यहाँ पे मतलब अच्छा दिखने और अच्छा मतलब होने का बात हो रहा था। एक शायर, ध्यान से सुनिएगा, सुनिए भैया। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो, क्योंकि इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और सपने वे नहीं जो तुम नींद में देखते हो, सपने वे हैं जो तुम्हारी नींद उड़ा दे। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। है, ठीक है। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। देखो इन्होंने बाबू अपने संस्थान से बाबू 441 नंबर लाया, ठीक है। और बहुत मेहनत करते थे लोग, ऐसा नहीं था कि किसी मस्ती में कमी करता था ये लोग, ठीक है। मस्ती खोरी खूब किया है। पूछ लेना कि क्या ये लोग पढ़ता था एकदम भेड़िया धसा जैसा पढ़ता था क्या, मतलब ना होता है एकदम कोई घर रिश्ता न था, बड़ी मस्ती में पढ़ता था ये लोग, ठीक है। लेकिन से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो अपने संस्थान में 441 नंबर लाए, और जिससे हम लोग का भी इनसे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग का भी कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस हुए, इनके माता पिता हुए ही। और रहा बात की हमारे यहाँ बहुत मेहनत करते थे बाबू, और इन्हीं लोगों से और भी इनके दोस्त लोग भी हैं। चाहे हमारे यहाँ 12th में जितने विद्यार्थी थे, कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं था जो मेहनत नहीं करता था, और सबने बेहतर रिजल्ट किया। तो इनके साइंस 12th ISC का परीक्षा में 441 नंबर आया। बाकी इनके लिए बाबू एक छोटा सा हम लोग के संस्थान की तरफ से मेडल दिया जाएगा। थोड़ा सा राहुल सर नहीं आ रहे यार, थोड़ा हो जाएगा तो बोलना। बहुत बढ़िया आ रहा अब दीपू भैया 441 नंबर धारक है, इनसे आप कुछ बातें हैं, कुछ चीजें पूछना है। अच्छा, चाहे सबको दिलवा देते हैं, चाहे इनसे जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, सबको बुला देते हैं। जितना कष्ट पढ़ते थे भैया। चलिए इनका सवाल अपने सक्सेस का जो मैंने साइंस को चुना, इसके बाद से मैंने साइंस चुना, उसके बाद से मैंने एडमिशन लिया। मुझको कुछ समझ में नहीं आता था साइंस में क्या पढ़ना है, क्या आता था, मन नहीं लगता था साइंस पढ़ने में। पूरा 11th में मतलब कि पूरा मन नहीं लगता था। बाद में जब 11th खत्म होने लगा, मेहनत कितना घंटा? कोचिंग के बाद, कोचिंग से पहले जी हाँ, कोचिंग के बाद, चाहे कोचिंग के पहले। अच्छा, डेली आप घर पे जाके कितना पढ़ते थे? वैसे कोई फिक्स नहीं था, मतलब कि इतना घंटा, कोई 12-16 घंटा तो थोड़ी पढ़ते थे, 7-8 घंटा पढ़ लेते थे। वैसे कोई रोज फिक्स नहीं है, किसी दिन पढ़वा नहीं करते थे, ऐसा था। मतलब कि ऐसा फिक्स नहीं था, जैसे कि कोई काम आई या तो उस दिन बता रहे थे ऑनलाइन कोर्स किए थे, उसके बाद से ऑनलाइन पढ़ना चालू किया। लेकिन साथ में मैंने इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स पढ़ता था। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आता था, इसलिए छोड़ दिया था अभी वहाँ। उसके बाद से आता है जब जून जुलाई जब मिड होता था, मतलब कि साल का मिड होता है बीच में, तब पता चला कि मैथ्स का हम लोग का मतलब टीचर नहीं थे। इसके लिए मैंने नीरज सर का क्लास ज्वाइन किया। मैंने नीरज सर के पास मैथ पढ़ा है। हो गया, ठीक है। जैसे इनका कहना है बाबू, हम डेली का मतलब औसतन 6 घंटा 7 घंटा पढ़ लेते थे। तो ये चीजें अपने आप में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप भी चीजें सीख सकते हैं। तो अब दूसरे जो है आप थोड़ा सा बुलाना चाहते हैं। मैं बाबू आपके
अपने कोचिंग के जो मेरे अनुपस्थिति में दीपू और सूरज हम नहीं रहते तो सूरज को बोल देते हैं चाहे दीपू को बोल देते हैं तो ना कहा जाता है कि पढ़िए ऐसा कि किसी को पढ़ा सके। ठीक है, हम अपने आप को ब्रांड करने से क्या फायदा, हमारे स्टूडेंटों सब अपने ब्रांड होता है। आप 100% सही है कि मेरे अनुपस्थिति में अभी हम पटना गए हुए थे तो अभी सूरज बाबू क्लास ले रहे थे, अगर उस